अब संविधान की किताब ही सबसे ऊपर है, ये बड़ी बात कही है आपने। फैजान जी, आप कुछ आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं कुछ चीजें जो अभी रेस करी गई उसके बारे में बोलना चाह रहा था। एक तो ये जो बार बार यूसीसी के मगर बारे एक में बात सवाल ले करते हैं। लीजिए छोटा सा, जी आप बोलेंगे। मैंने पूछा था आजम खान की टिप्पणी पे आपने कुछ नहीं कहा। मनुस्मृति 49 गिना दिया, सब गिना दिया। आजम खान ने बताया था भूमाफिया। मैं बोलना नहीं चाहता था संवैधानिक, सर, मतलब बाबा साहब के लिए वो ये शब्द। स्टेटमेंट मैंने हालांकि वो स्टेटमेंट सुना नहीं है तो मेरा उस पर बोलना सही नहीं होगा, लेकिन उनके मैंने कई लोगों से सुना है कि वो स्टेटमेंट जो है एडिट करके दिखाया गया था और यही गाने में बात कोई तो टीवी पे तो शायद आया यही नहीं बात था। तो अमित शाह जी कह सर, रहे हैं। अमित शाह जी का सर लाइव चल रहा था, हम सबने देखा लाइव, आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। इसमें एडिट लाइव में एडिट क्यों कर देंगे सर? उन्हीं का कैमरा, उन्हीं का सेटअप, दूसरों का कैमरा बंद करके माइक बंद कर देते हैं, तो वो क्यों कर देंगे सर? अगर कर रहे हैं तो मोदी जी को उनको तुरंत हटा देना चाहिए, यानी वो पार्टी का बहुत नुकसान कर रहे हैं कि अपने को एडिट करके गलत बात समा रहे हैं। खैर, मैं आपको कुछ बीजेपी की जो प्रवक्ता है उन्होंने कुछ बातें रेस करी थी, मैं उसका जवाब दे दूं। उन्होंने यूसीसी की बात करी। सर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस एंगल से हो गया? यहाँ पे आप जब ट्राइबल्स को, झारखंड के, नागालैंड के, नॉर्थ ईस्ट को आप अलग कर रहे हो, उनको एग्जेम्पशन दे रहे हो, तो ये यूनिफॉर्मिटी कहां से आ गई? एक कहां से हो गया? एक देश, एक कल्चर कहां से हो गया? एक लॉ कहां से हो गया? आप अगर एक ला रहे हो फिर सबके लिए लेकर आओ। ये कहानी बहुत बहुत दिनों से चला रहे हैं, वो वोट लेने के लिए, उनका तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये हर तरह की बातें किया करते हैं। हिंदुओं के लिए भी बहुत सारे हैं। गोवा में जो एक होता है कि अगर, और उसको अभी जो गोवा के मुख्यमंत्री उन्होंने उसको सपोर्ट किया नेशनल टेलीविजन पे कि अगर औरत है उसको 30 साल तक के लड़का नहीं हो सकता है तो आदमी को छूट है, वो शादी कर ले। गुजरात में एक मैत्री करार होता है साहब, कि वो लीगल डॉक्यूमेंट है। आदमी जो है शादीशुदा तो होते हुए भी गर्लफ्रेंड रख सकता है। यूसीसी इसीलिए लाया जा रहा है ना सर कुछ, मैं अच्छा इनसे पूछ लें। अरे आपकी पार्टी यूसीसी पे राजी है, अब वो बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। अम्बेडकर तक रहिए ना, यूसीसी पे फिर करेंगे। नहीं, उन्होंने ऋचा जी ने कुछ सवाल उठाए थे इसलिए जवाब दे रहा हूं सर। बाकी हमारे हर धर्म के लिए सबके अपने पर्सनल रूल्स हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिंदुओं को बहुत सारा टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो आप ये सर ये कुछ नहीं करेंगे। होता है क्या है साहब कि जब जब मुसलमान परेशान होता है, एक वर्ग है जिसको बीजेपी को लगता है कि यहां से वोट मिल जाएगा, जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी लेके चलता है, तो मासूम गरीब मुसलमानों की तकलीफ और उनके शरीर से बहता हुआ लहू अपनी कलम की स्याही बना के बीजेपी जो अपने राजनीतिक तकदीर लिख रही है ना सर, हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग अच्छे हैं, वो बहुत दिन तक इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब दे देंगे इनको। ठीक है देवराज जी, ये विजय जी की बात, जब मैंने सवाल उनसे पूछा था कि ये बड़े उस पे जाएगा या सिर्फ मीडिया और एक दो दिन चर्चा या धरना प्रदर्शन तक ही सीमित रह जाएगा, या इस पे वाकई में सरकार, दिखने के लिए कोई भी सरकार पीछे नहीं हटती है, लेकिन पीछे पीछे वो काम करती है कि जिससे ये लगे कि वो जो आप संविधान, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे उसी समय किया था, तो ये सरकार के लिए थोड़ी सी कश्मकश वाली स्थिति है। नहीं, ये बात सही है कि जिस तरह से स्टेटमेंट जो 40 सेकंड का जो चल रहा है वीडियो, तो उसमें जिस तरह से एडिट करके जो चला है, नहीं वो कटपिट नहीं दिखाया उतने ही स्टेटमेंट दिया गया है। जी जी। एडिट में ये होता है कि आपने आधा कहीं का जोड़ा, आधा कहीं का जोड़ा, लेकिन इसमें मैंने इसीलिए वो स्टेटमेंट भी चलवाया था कि जो 99 सेकंड का बीजेपी का है और जो 12 सेकंड का कांग्रेस का है, बीजेपी ने उसको वो आगे का नहीं दिखाया और कांग्रेस ने पहले का नहीं दिखाया। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा जो काम है, किसी व्यक्ति का जो काम है वो बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ वो मायने नहीं रखता है। अब लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये देखेंगे, वो स्टडी करेंगे कि कौन ने किसके लिए कितना काम किया है, कौन वास्तव में काम कर रहा है। और दूसरी बात में यहाँ पर सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आज अंबेडकर को हर कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तक अंबेडकर को केवल परसेप्शन से लोगों ने जाना था, तो परसेप्शन जो खत्म होगा, आज वो पढ़ेगा। मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, मैं 1 मिनट में कहना चाह रहा हूँ, उसका निचोड़ है, बाबा साहब ने जो एकेडमिक जो काम किया है वो ऐसे तलवार की तरह काम किया है कि 1 इंच न तो इसके पक्ष में है न इसके पक्ष में है, वो बिल्कुल बीच लाइन में चलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं कि उनका जो
जो एनालिटिकली जिसको जो- स्टडी हाँ, किया है, जिसको बस जो- उसे उठाते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं उठाते कौशिक हैं। साहब को जो बाबा अच्छा साहब ने लगा ये कौशिक कहा, साहब ने ले लिया, बाबा चौहान साहब ने को ये जो कहा, अच्छा लगा चौहान साहब तो ने ले वो लिया। अच्छा लगेगा वो लेने की कोशिश करता है, जो मेरे को क्या सूट कर रहा है। तो बाबा साहब को उस तरह से इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब ऐसे नहीं है। बाबा साहब का जो विचार है वो संपूर्ण समाज के लिए, सभी पूरे भारत को जोड़ने का है। वो किसी एक विशेष का वर्ग का नहीं है, ना किसी एक जाति का है, ना किसी एक समाज का है। बाबा साहब के जो थॉट है वो इंक्लूसिव है, तो उससे हमें समझना होगा, परसेप्शन से नहीं है। परसेप्शन मैंने भी, जैसे मैंने मैं पढ़ा, काम बोलता है, मैं तो फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा कि 2017 में काम ही नहीं बोल पाया, बाकी सब बोला, जिसको आगे भी माना गया। नरेंद्र जी, क्या ये जो फैशन वाला वर्ड बीजेपी ने कांग्रेस ने पकड़ा वहां से कि फैशन बन गया है, उस पे आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे थे? उस पे कांग्रेस के जहां नेता प्रतिपक्ष हैं, जहां राज्यों में जहां है, वो सब एकजुट होके यही बता रहे हैं कि ये लोग बाबा साहब को बदनाम कर रहे हैं। तो क्या शब्दों का ही खेल हो गया? क्योंकि इसमें सियासत ढूंढेंगे तो फिर वो अलग अलग जाएगा, और बीजेपी को वही डर है कि वहां तक ना चली जाए ये सियासत जो वोट बैंक, जो वोटों को प्रभावित कर जाए। जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का इवोल्यूशन हुआ है पिछले कहिए कि 20 साल में, उसमें अगर हम देखें तो उसमें एक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला मसला भी है, जिसको लोग जो हैं बार बार उसकी तरफ भी इंगित करते हैं कि रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मसला कब शुरू हुआ। और आपने एक मुद्दा उठाया था कि प्रस्तावना को चेंज करने की बात हुई। मुझे लगता है प्रस्तावना में चेंज नहीं बल्कि एडिशन किया गया, एडिशन, और वो एडिशन शायद जो है वो एडिशन ये था कि उसको मतलब प्रखर करना चीज को, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो या वो सेकुलरिज्म हो। लेकिन दूसरी बात मुझे लगता है कि समाजवाद और सेकुलरिज्म को कुछ हद तक खत्म करने का काम जो है वो पहले भी पार्टियों ने किया है। उसकी तरफ मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन नहीं आप बिल्कुल बोलिए, ऐसा थोड़ी ना है, आपके अपने विचार हैं, आप बोल सकते हैं। मतलब कहने का ये है फोटो दिखाएंगे बाबा साहब की, काम सारे एंटी वो वाले रहेंगे, एंटी करेंगे, बिल्कुल। ये और मुझे मतलब मैं अगर एक विश्लेषक के रूप में अगर मैं देखूं इस बात को, मुझे लगता है कि बाबा साहब की सिर्फ फोटोएं दिखाने से मामला जो है वो कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि उनके विचारों की तरफ जाए। तो ये भी एक दूसरा मुद्दा है जिसके बारे में मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है। एक बात जो यूसीसी की बात बीच में आई है, यूसीसी के ऊपर मैं बाबा साहब का पढ़ रहा था, तो बाबा साहब ने यूसीसी के लिए बिल्कुल कहा, लेकिन बाबा साहब ने एक बात उसमें यह भी कही है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी इसका विरोध करता है तो हमें उसको सुनना चाहिए। वो आपने बात कही ना, वो वही है, जिसको जितनी लाइन पसंद है वो उतनी ही बात करेगा। बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि क्या इस समय, क्योंकि अगर मतलब आप ये देखिए कि एक बयान हुआ और उस बयान पर जिन्होंने बयान दिया उनको भी स्पष्टीकरण देना पड़ा, और उसके बाद प्रधानमंत्री तक को स्पष्टीकरण देना पड़ा। बस जो नरेंद्र जी, इसी पर मैं कौशिक साहब से ले लेता हूं। कौशिक साहब, बड़ा संक्षेप में वो जो लास्ट में नरेंद्र जी ने बोला कि कहीं तो गलती थी जो स्पष्टीकरण, नहीं तो कांग्रेस के आरोपों का स्पष्टीकरण बीजेपी दे। मुझे तो पिछले 11 साल में किसी दिन दिखाई नहीं दिया। अडानी के मुद्दे पे 12 दिन संसद नहीं चली, नहीं बोला गया, और सही बात है वो करते रहे विरोध। आज कांग्रेस ने सिर्फ ये कह दिया ये तो बाबा साहब विरोधी हैं, और वो 50-60 सांसद और सब पहुंच गए, तो कहा कि नहीं इस पे स्पष्टीकरण आ जाए। देखो, आपने अभी 2024 की बात की, चुनाव की जी, कि संविधान बदला जाएगा। मैंने नहीं बात की, मतलब वो हम आप सबने नहीं, मतलब चर्चा वो रही 2024 के चुनाव में। तो निश्चित तौर से हर कोई राजनीतिक दल, और जो प्रोफेसर देवराज जी ने कहा, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी ने कहा, विजय उपाध्याय जी ने बड़ा स्पष्ट बात कह दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। निश्चित तौर से माहौल तो आज देश का ऐसा है कि स्पष्टीकरण मेरे हिसाब से तो अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, मैं व्यक्तिगत तौर से कहूँ, लेकिन देश का माहौल
और विपक्ष द्वारा गढ़ाया गया जो चीजें रखी हैं, आज आपने संसद में देखा होगा, अलग गुट के अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर के आज जिस तो मतलब तरीके- कमाल ही हो गया, कमाल इतना हो गया। अंबेडकर साहब को जो सम्मान। इतना तो राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, ईडी ने बुलाया, उतना भी प्रदर्शन नहीं हुआ। या तमाम बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे इस देश में, उसको देकर के भी आप देखो इतना आक्रामक रूप विपक्ष का कभी नहीं देखा गया। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष थोड़ा तो भयभीत हुआ कि प्रधानमंत्री जी को भी कई बार ट्वीट करना पड़ा, जेपी नड्डा साहब के साथ राजनाथ हमेशा कोई सिंह प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस, पूरा सीनियर कैबिनेट पूरा एकजुटता है, सॉलिडेरिटी प्रेस दिखाई कॉन्फ्रेंस में बीजेपी आप देखेंगे सारे सीनियर लोग बैठे हुए थे। तो ये एक अच्छी बात तो है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? यदि देश को गुमराह करने का प्रयास यदि कुछ लोग करें या खुद गलती हुई हो या कुछ ऐसा भाववेश में नहीं, आप मान रहे हैं कि कांग्रेस ने गुमराह किया है? नहीं, देखो पूरी बात की भाववेश की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर से गुमराह तो किया नहीं, ये पूरी बात आप कहेंगे तो। दूसरी चीज क्या है कि निश्चित तौर से अंबेडकर जी को कुछ लोग भगवान तो मानते हैं, पर भगवान तो नहीं है। सारा देश तो नहीं मानता भगवान, सारा देश तो नहीं मानता। तो यही वाली मानसिकता भी फैजान भाई पकड़ लेंगे, मैं बता रहा हूँ नाम से। फैजान साहब कुछ भी कहें, वो देखो वो पार्टी के वो- प्रवक्ता हो सकते, देखो सुनिए, दलित समाज के लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। ठीक है, अपनी अपनी तो मान्यता है मैं वही उसमें। कह रहा हूँ, तो वही भाववेश में इंसान आकर- को इंसान रहने तो भगवान ना बस बना बस दो। बस तो वही ठीक है, वही अमित विजय शाह जी, जी ने अब- कहा, अब वही अमित शाह जी ने आपकी कहा। आपकी बात आ गई पूरी।